अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। जो दिख रहा, तूने शर्त रखी थी ना मेरे सामने, और मैंने तेरी शर्त मानी। घर वाले जो चाहते थे, जिस बात से उनको खुशी होती है, वो मैंने किया। अबे मैं जो चाहता हूं वो तो तुझे करना पड़ेगा ना। वादा करता हूं पापा कि आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस तो बची, मैं चाहता हूं कि तोरल के साथ तेरा लगन हो जाए, बस। पापा मैं और जो दिख रहा 100 आदमी एक बात। तूने मेरे सामने जो शर्त रखी थी मैंने पूरी की, और हाँ, शादी भी हो जाएगी। पर तोरल के साथ तेरी सगाई हो जाए उसके बाद, बरोबर से? पापा पर जो अलग और कुछ सुनना नहीं मुझे। तूने शर्त रखी, मैंने मानी, अबे तू शर्त पूरी कर, बस। हितेन भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने डैड के सामने जो शर्त रखी उस कारण ही आज ही शादी हो पाएगी। अब हम ये शादी खूब धूमधाम से मनाएंगे, है ना? क्या बात है हितेन भाई? धर्मराज मैयावंशी, उन्होंने वाकई में साबित कर दिया कि वो धर्मराज मैयावंशी का तो शर्त रखी उन्होंने मेरे साथ। शर्त? कि वो संतू से शादी करेंगे, लेकिन तब जब मैं तोरल के साथ सगाई करूंगा। मैं मालिक की बात से सहमत हूँ। क्या तुम भी सहमत हो इस बात से? अरे पापा ने तो मेरे सामने बहाना बना दिया कि जवान बेटे की होती वो कैसे शादी करनी, और तुम भी। इसमें मालिक ने क्या गलत कहा? उम्र तो आपकी है ना लगन करने की। वाह संतू, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे और तुमने अपना पाला बदल दिया। अभी से ही डैड के साइड हो गई। नहीं कर दूंगा, ये तो पहले दिन से पापा की साइड ही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तोरल से क्या कहूंगा। अरे कैसे समझाऊंगा मैं उसे? समझाना क्या है, मैं बात करूंगी तोरल से, लेकिन सबसे पहले सगाई आपकी और तोरल की होगी। चंपाकली, तुम्हें पता है मालिक बहुत होशियार निकले। लेकिन मालिक तो पहले से बहुत होशियार है। अरे वो क्या कहते हैं वो? हाँ, मालिक ने गुगली फेंकी। गुगली? ये क्या बोल रही है आप? ये गुगली क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, पर हितेन भाई ने ऐसे कहा कि मालिक ने गुगली फेंकी। हितेन भाई। अरे तोरल, क्या बात है संतू? अच्छा तोरल तुम यहाँ आ गई। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। लगता है डीएम अंकल ने। बात क्या है बताती हूँ तुम्हें मैं। पहले मुझे तुमसे जरूरी बात करनी, चलो। कहाँ? चलो ना। अरे संतू, अरे कहाँ ले जा रही हो संतू? मुझे रुको तो सही। पता है मुझे क्या कहना है तुम्हें? यही ना कि मालिक ने तुम्हें रोक लिया है और अब वो तुम्हें अपनाने वाले हैं, राइट? यही खुशखबरी है ना? नहीं, खुशखबरी कुछ और है तोरल।
दरअसल बात यह है कि हेलो। हाँ हितेन। हाँ तुरल, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात है हितेन? और तुम बोल कहाँ से रहे हो? अरे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ वो बात छोड़ो ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो पप्पा और संतू है ना। अरे हितेन भाई, तोरल तो यहाँ है, आप उसे फोन क्यों कर रहे हो? अरे तोरल, हमारी बात तो अधूरी रह गई थी। दरअसल बात यह है कि मालिक ने तुम्हारे और हितेन भाई की सगाई तय कर ली है। यही बात तो मैं तुम्हें फोन पे बताना चाहता था। हितेन भाई को तुमसे कुछ बात करनी होगी तोरल। वैसे मैंने तुम्हें सगाई के बारे में तो बता दिया है, पर अगर हितेन भाई को कुछ और बात करनी होगी तो मैं जाती हूँ यहाँ से। वैसे मुझे कोई काम तो नहीं है, पर फिर भी मैं चलती हूँ। हितेन, तुमने ये होने कैसे दिया? अब क्या करेंगे हम? देख क्या रहे हो? कुछ सोचो हितेन। आगे की सोच रहा हूँ मैं तुरल। आगे की क्या? शादी के बारे में। इसमें सोचना क्या हितेन? तय कर चुके हो ना कि संतू और डीएम अंकल की शादी होनी है। मैं उनकी शादी के बारे में नहीं, हमारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। What? हितेन मजाक छोड़ो, बी सीरियस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस तुमसे यही बात कहना चाहता हूँ कि डैड और संतू को एक करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा, वो है तुम्हारी और मेरी सगाई और फिर शादी। What? शर्त रखी है पप्पा ने मेरे सामने कि वो संतू से शादी तभी करेंगे जब मैं तुम्हें अपना लूंगा। देखो तोरल, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम पेशी को नहीं भूल सकती और ना ही मैं खेमी को, लेकिन एक बात मैं समझ गया कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी पप्पा संतू को नहीं अपनाएंगे। और तोरल, आज नहीं तो कल मुझे जिंदगी में किसी न किसी से शादी करनी है, लेकिन वो मेरे लिए सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज होगा। पर अगर मेरी शादी तुमसे हुई ना तो मुझे एक बात की तो सेटिस्फैक्शन होगी कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे समझता है, अच्छी तरह जानता है। तोरल, हमारी शादी के बाद हम अपने अतीत के साथ जी सकते हैं। लेकिन हितेन, ये एक झूठ था, एक नाटक। इसे हम अपनी जिंदगी की सच्चाई कैसे बना सकते हैं? वो सब मैं नहीं जानता तोरल, लेकिन ये बात मैंने बहुत सोच समझ के तुमसे कही है। तोरल, एक बार तो मैं अपनी मां को खो चुका हूं, अब दोबारा मैं संतू को नहीं खोना चाहता। मेरे कारण ही पप्पा और संतू ने छुट्टा छिड़ा लिया था। तुरल, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें हक है अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करना। मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, इसीलिए जो बात मेरे मन में थी वो मैंने तुमसे कह दी। तुरल, हम दोनों ही अपनी जिंदगी में अपना अपना प्यार खो चुके हैं, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लेना एक बार। मैंने मेरा जवाब सोच लिया है हितेन। क्या? मुझे तुम्हारा आइडिया मंजूर है। डन। थैंक्स तुरल, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। चले? क्या निर्णय किया तुम दोनों ने? मैं ये बात सबसे पहले जाकर मालिक को सुनाकर आती हूँ, बहुत खुश होंगे वो। संतू के चेहरे पे खुशी देखी तुमने तुरल, अब उसकी खुशियां इस घर की खुशियां बनेगी। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तुरल। थैंक्स।
मालिक वो अरे शू थયું आग लग गई क्या कहीं? हैं? बोल शू છે? मालिक वो कार्तिक सूद के एकम, दूज, पूनम और सातम सब अच्छे हैं सगाई के लिए। शांत शांत हो जा। तू क्या बोल रही है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा स्पष्ट बात करना। मालिक वो हितेन मैं और तोरल सगाई के लिए तैयार है। हितेन मैंने तोरल से बात की और वो दोनों पहले लगन के लिए तैयार है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बस आप सौम्य भाई से बात कर लीजिए। हाँ बहुत खुशी की बात है। अरे मैं झटपट सौमिल भाई से भी बात कर लेता हूँ। तू क्या समझता है? व्यापार के सिलसिले में तू सूरत जा रहा है? हाँ? अरे बेटे के रिश्ते के लिए जा रहा है तो बेटे की माँ को भी साथ में लेके जा। मैं भी जाऊंगी हितेन भाई और तोरल के रिश्ते के बारे में बात करने। तो उबा उबा मारू मोड़ू सुजो है जा जाके झटपट तैयार हो क्या? जी मालिक अब भी तैयार होकर आती हूँ। खेमी बेटा, मैं ये हीरे पॉलिश किए हुए हैं, इनको कारखाने में जमा करने जा रहा हूँ। ठीक है नाना जी, जब तक आप आएंगे तब तक मैं जा चुकी होंगी। अरे इतनी जल्दी? कुछ दिन और रुक जाती बेटा। नाना जी इच्छा तो मेरी भी बहुत थी, पर इनकी नौकरी अब यहाँ धर्मपुर में हो गई है तो वहाँ माँ बापू जी भी हलवाड़ में अकेले हैं, उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जमाई राज को साथ में लेके यहाँ आई। इसी तरह से आती रहा करो। सुखी रहो बेटा, खुश रहो। ये सच है, ये सब मेरी कारण से हुआ। मालिक ने और संतू ने मेरी वजह से छुट्टा छेड़ा लिया ताकि मालिक के बड़े बेटे हितेन और मेरा लगन हो सके। ये धर्मपुर के मालिक के बड़े बेटे हितेन मायावंशी। और क्या बताया तुम्हें खेमी ने अपने बारे में? मेरा मतलब उसके परिवार के बारे में, उसके बीते कल के बारे में। बीती जिंदगी के बारे में जान के क्या करना है ना बापू, आगे जिंदगी तो हमको साथ में ही गुजारनी है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं कि ये सब बातें मैंने आपको शादी से पहले क्यों नहीं बताई, पर मेरी भी परिस्थिति समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं खुद इन सब बातों से दूर भागना चाहती थी। मैं नहीं याद करना चाहती थी इन सब बातों को, भूलना चाहती थी वो सब कुछ जो यहाँ पर हुआ। इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें नहीं बताई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जिन सब बातों से मैं दूर भागना चाहती हूँ वो सब बातें मेरे गृहस्थ जीवन में आ जाएगी, वो भी इस तरह। मैं जानती हूँ कि शादी जैसा रिश्ता जो सच की नींव से बनता है वो मैं मानती हूँ कि मैं अपराधी हूँ। उसके लिए मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार। आप मुझे दंड दीजिए, मुझे डांटिए, पर आपकी ये चुप्पी मुझे और परेशान करती है।
ये बात मुझे खुद खेमी बता देती तो अच्छा होता, लेकिन न जाने इसके बाद मैं कभी खेमी पर विश्वास कर पाऊंगा। अरे क्या ये आंगन में पूरी दुकान लगा के बैठी है। चल जल्दी कर अभी बहुत काम है अंदर। और तू क्यों देरी क्यों हुई? हाँ अब कहेगा ना माँ बीमार थी, बाप मर गया, क्या बोलना? अबे भस्सी मारना। नहीं बहनबा, वो खेमी वापस घर जा रही थी ना, तो इसीलिए थोड़ी। खेमी ने तुझे सारी सच्चाई बता दी? अच्छा किया जो उसे घर से निकाल दिया। ऐसा ही करना चाहिए। अगर पति को पत्नी का बीता कल समझ में आए तो ऐसा ही करना चाहिए। ठीक किया तूने। मुझे खेमी और हितेन भाई के बारे में सब कुछ पता चल गया है। खेमी ने मुझे सब कुछ बता दिया। बेचारे अर्जुन भाई कितनी दुविधा में लग रहे हैं, है ना बेनबा? कितने सालों से भाई मान रही है उसे, हैं? एक आठवड़िया नहीं हुआ उसे यहाँ आके भाई मान लिया तूने उसे। एक काम कर, अबे दीपावली आ रही है ना, उसको सामने बिठा, आरती कर, टीका लगा उसे, और इन हाथों से उसको खाना खिला। हे भगवान, जब देखो ये संतू मालकिन को घर से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढा करती है, कभी इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा। जाने कब छुटकारा मिलेगा इनसे, इस घर के नौकरों को। मौलिक, पापा ने कहा था कि ये पेपर्स ऑफिस पहुंचा। वो क्या है ना, मुझे और तोरो को कुछ काम से बाहर जाना है, इसलिए। क्या हो मौलिक, कुछ प्रॉब्लम है? अगर तू नहीं जा सकता तो मैं पहुंचा दूंगा ये पेपर्स, इसमें कोई बात नहीं। वो क्या है ना, आज पप्पा और संतू मेरी सगाई की बात करने सूरत गए, इसीलिए मैंने सोचा कि। और उन्होंने एक भी बार तरुफी से पूछना जरूरी नहीं समझा, ना ही उन्हें लेके जाना। तू क्या कह रहा है मौलिक? ठीक कह रहा हूं हितेन भाई, आपकी सगाई की खुशी बहुत है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि तरुफई का जो सम्मान और अधिकार था इस घर में, वो एक बाहर की लड़की की वजह से जा रहा है। हितेन भाई, ये बात मत भूलिए कि जब पप्पा यहाँ नहीं थे तो आपकी शादी की बात तरुफई ने शुरू की थी। माँ के जाने के बाद हमें माँ का लाड़ और प्यार किसने दिया? तरुफई ने ना। कभी हमें लाड़ दिया, कभी हमें डांटा, यहाँ तक कि पप्पा से भी हमारे लिए डांट खाई। और आज वो बाहर की लड़की आपके लिए माँ बन गई, तो तरुफई कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मौलिक, कोई का स्थान इस घर में उतना ही है जितना पहले था, लेकिन संतू भी हमारी माँ लगती है मौलिक। अरे अगर संतू को इस घर में उसका दर्जा मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फोई का हक छीना जा रहा है। छीना ही तो है हितेन भाई। पप्पा पहले हर बात तरुफई से पूछ के करते थे, लेकिन आज क्या मौलिक? अगर फोई को इतना ही अपनापन, अगर वो इस घर को अपना समझती, तो वो खुद पप्पा से कह सकती कि मेरी सगाई की बात करने के लिए वो भी चलना चाहती। अरे पप्पा मना थोड़ी ना करते, क्यों नहीं कहा उन्होंने? पप्पा क्या कर रहे मुझे दिखता है हितेन भाई, तरुफई ठीक ही कहती है। उस 2% की मौलिक, तमीज से बात करो उसके बाद। माँ है वो तेरी। तो बात यहां तक पहुंच गई थी कि उस बाहर की लड़की की वजह से आप मुझे डांटेंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे आप। पहले ही पप्पा और तरुफई के बीच में वो लड़की दूरियां ला चुकी है। अब पता नहीं कितने रिश्ते तोड़ेगी वो संतू। देख मौलिक, तू हद से आगे बढ़ रही। मैं अभी कुछ नहीं सुनूंगा संतू के बारे में, कुछ नहीं बोलेगा तू उसके बारे में। बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। वो संतू एक नंबर की। क्या कर रहा है तू? तू ही था ना इसने अपने भाई की सजा अपने ऊपर ली, अपने भाई के खातिर अपने बाप के निर्णय के विरुद्ध गया, वो तू ही था ना। आज तू उसी भाई पर हाथ उठा रहा है। और क्या गलत कहा इसने? हाँ, क्या गलत कहा? सुभद्रा भाभी के जाने के बाद इस घर को किसने संभाला? मैंने नहीं संभाला। हाँ, बता ना। और ये सब तो क्यों कर रहा है? उस छोटे घर की लड़की के कारण सब कुछ भूल गया तू? मैं भूला नहीं हूँ,
लेकिन मौलिक ने गलत कहा था संतू के बारे में, इसीलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। ये तो छोटा है, ना समझ है, लेकिन आपसे ऐसी सोच की उम्मीद नहीं थी मुझे।